हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक डिजिटल। जैसा कि हम लोग होम टैब पढ़ रहे थे और होम टैब में अब तक हम लोग ने फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ा है। क्लिपबोर्ड भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बोल्ड इटैलिक वगैरह जितना भी करना है सब चीज पढ़ चुके हैं। अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं वो भी जान गए हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले स्टाइल ग्रुप के बारे में, ठीक है, और एडिटिंग वगैरह के बारे में। तो देखिए इट्स स्टाइल में क्या है, देखिए ये मान लीजिए कि आपके सामने कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और सिलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस ए से इसको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। स्टाइल ग्रुप में है कि एक्चुअली में, ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है। जैसे जैसे हम यहाँ ले जाते हैं देखिएगा कि जो भी लिखावट है उसका जो स्टाइल है बदलते जा रहा है। इसमें एक्चुअल में है क्या, यहाँ से आप चाहिए तो ये जितने भी स्टाइल्स आ रहे हैं, जैसे अभी मान लीजिए इस तरह का लिखावट है, तो ये आप चाहिए तो मैनुअल भी ला सकते हैं। यहाँ से होम टैब में ये कैलिबरी वगैरह चेंज करके यहाँ से भी चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा। इसमें बना बनाया हुआ कुछ फॉर्मेटिंग दिया है। अगर आप उस फॉर्मेटिंग को यूज करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमको फिर उसका जैसे क्या है कि मान लीजिए कि एक फॉन्ट का ग्रुप भी चेंज करना पड़ेगा, फॉन्ट का साइज भी चेंज करना पड़ेगा, कहीं बोल्ड करना पड़ेगा, कहीं इटालिक करना पड़ेगा, तो कभी कलर भी बदलना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अलग अलग 4 बार 5 बार आपको अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, तो आपको समय लगेगा। ठीक है, लेकिन आपके पास समय नहीं है, आप चाहते हैं कि बना बनाया कहीं हो और उसमें से कुछ चूज कर ले, तो ये स्टाइल ग्रुप में से आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारा तरह का दिया हुआ है। आपको इसमें से जौन सा स्टाइल पसंद है, जो सा तरीका आपको पसंद है, आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें देखिए कुछ अपना बनाया हुआ है कि अगर आपको लगता है नहीं ये लिखावट ज्यादा अच्छा, हम इसको ले लेते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टाइल में यहाँ लिखा हुआ है, इसमें से जो आपको पसंद है आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। खुद से चाहे तो क्रिएट स्टाइल मतलब अपना से कुछ कर भी सकते हैं, जैसे स्टाइल बना सकते हैं, उसका कुछ नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी इसमें है, मॉडिफाई भी करना है तो आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसमें देखिए स्टाइल कहाँ से बनता है, इन्हीं लोगों को मिला के बना है। तो आप एक अपना स्पेसिफिक चेंज करना चाहते हैं कि हमको बार बार इसी स्टाइल में लिखना है, उसको इसी तरह का सेट कर देना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ स्टाइल सेट करके यहाँ फिक्स भी कर सकते हैं और जब जरूरत हो डायरेक्ट आप उसी को चूज कर सकते हैं। क्लियर है। फिर यहाँ से देखिएगा आपको पूरा है क्लियर फॉर्मेटिंग है। अगर मान लीजिए कि कोई फॉर्मेटिंग है उसको आप हटाना चाहते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग में क्या है कि इसमें हम बहुत सारा फॉर्मेटिंग कर देते। देखिए इसी में हम क्या किए कि इसको कर लिए। ठीक, अब हमको ये क्या करना है कि आपको हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, हमको ये फॉर्मेटिंग जो हुआ है इसको हमको डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट कैसे करना है, जो लिखावट है जैसे वीडियो प्रोवाइड पावरफुल वे करके है वो रह जाए, खाली फॉर्मेटिंग डिलीट हो जाए, तो कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, और यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिए, जो पहले था वही आ गया, जो फॉर्मेटिंग हम किए थे वो फॉर्मेटिंग हट गया। तो यहाँ से आप क्या चाहते हैं कि अगर कोई आप फॉर्मेटिंग किए हैं और सिर्फ फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आके क्लियर फॉर्मेटिंग से हटा सकते हैं। अप्लाई स्टाइल से अगर कोई आप स्टाइल मतलब लगाना चाहते हैं तो आप आके यहाँ अप्लाई स्टाइल कर सकते हैं। क्लियर है। उसके अलावा यहाँ फाइंड कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस पूरे वीडियो में ये पूरे जो भी आपको मतलब कि पैराग्राफ है इसमें से कोई वर्ड खोजना चाहते हैं कि वो कहाँ लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एफ या फिर यहाँ सर्च में जो ऑप्शन दिया है फाइंड में जाके आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से गए जाएंगे और फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फाइंड में हमको क्या फाइंड करना है, अगर मान लीजिए कि हम इसमें से चाहते हैं कि चूज कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, CHOOAC चूज कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा देखिए एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ बता भी देगा टू रिजल्ट, यानी कि टोटल पूरे पैराग्राफ में 2 जगह चूज लिखा हुआ है और दोनों जगह आपको हाईलाइट कर दिया, ये आपको आ जाएगा। क्लियर है। तो आप यहाँ से कोई चीज फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड भी कर सकते हैं। एडवांस फाइंड भी है। ठीक है, एडवांस फाइंड भी यहाँ से आपको जो भी वर्ड चूज करना है आप क्या कर सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं। क्लियर है। उसके अलावा देखिए एक है रिप्लेस। अब रिप्लेस देखिए एक यहाँ से भी है और ऐसे भी है। यहाँ से रिप्लेस में कंट्रोल प्लस एच इसका शॉर्टकट है। रिप्लेस में क्या है कि अगर किसी वर्ड को आपको रिप्लेस करना है, क्लियर, जैसे मान लीजिए कि चूज को ही हम रिप्लेस करते हैं और चूज को हमको रिप्लेस करके क्या कर देना है, मैंगो लिख देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, चूज को रिप्लेस करके MANGO मैंगो, हम चाहते हैं कि जहां जहां चूज है उसको क्या कर दे, मैंगो हो जाए, तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। यहाँ से चूज यहाँ क्या है, फाइंड व्हाट मतलब किसको बदलना है, और रिप्लेस विथ मतलब उसको रिप्लेस करके क्या लिखना है, और रिप्लेस ऑल कर दिया। अब जहां जहां है देखिए लिख दिया ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, दो की 2 जगह चूज था इसलिए 2 रिप्लेसमेंट हुआ। अब जहां जहां चूज था वहां वहां क्या आ गया है,
मैंगो आ गया। अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, यहाँ देखिएगा तो आपको जहाँ चूज था वहां आपको मैंगो दिखने के लिए मिलेगा। उसका कलर वहां चेंज हो जाता, तो आपको अब इसमें खोजना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया, आपको अभी दिखा था कि एक आपको देखिए यहाँ पर ये आ गया ना, एंड देन मैंगो द एलिमेंट, मैंगो द एलिमेंट नहीं, एंड देन चूज द एलिमेंट, ये था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, मैंगो हो गया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी है। सिलेक्ट ऑल करना हो तो सिलेक्ट ऑल का तो ऑलरेडी हम बता के रखे हैं, Ctrl+A, लेकिन आप यहाँ से भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। क्लियर है। उसके अलावा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको कुछ भी चीज है, अगर मान लीजिए कि या तो कोई, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि या तो कोई आइकन वगैरह है उसको आप ऑब्जेक्ट कर दी, या फिर खाली जगह को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ से है, हमको ये पूरा ये पॉइंट सिलेक्ट करना, देखिए ये इस तरह से हो जा रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ही अगर हम क्या करेंगे, इसको हटा दिए, अब हटा के इसको माउस से कितना भी करेंगे ये नहीं सिलेक्ट हो रहा है, तो आप सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट से वहां से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, देखिए इसमें क्या है, पहले तो अभी फॉर्मेटिंग कुछ करना होगा। मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ 2-3 वर्ड को कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जैसे बोल्ड कर दिए, यहाँ ये लगा दिए, ठीक है, और थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसी तरह फूटर का हम चेंज कर देते हैं, फूटर को भी क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ये कर देते हैं, ठीक। और एक मिनट, इसको फूटर को पूरा सिलेक्ट किए, उसके बाद थोड़ा बोल्ड कर दिए, इसको ये कर दिए, और थोड़ा इसको बढ़ा दिए। क्लियर। ये कितना पर है, 14 पर, ये कितना पर है, 14 पर। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब लिख रहा है इसमें से कि सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसमें क्या है कि जितना टेक्स्ट है उसमें से क्या हो जाएगा, अगर सेम फॉर्मेटिंग है तो वो आपको सिलेक्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ किए, अब दोनों क्या है कि फॉर्मेटिंग सेम किया हुआ, दोनों बोल्ड में लिखा हुआ है, दोनों पर हाईलाइटिंग लगाया हुआ है, दोनों का जो ये क्या बोलते हैं फॉन्ट साइज है दोनों का 14 है। तो ये दोनों क्या है, दोनों का फॉर्मेटिंग एक ही ढंग से हुआ है, एक ही तरीका से हुआ है, इसलिए दोनों को ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। अब कोई एक में चेंज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज होगा। यहाँ से देखिए कोई भी चेंजिंग करेंगे तो एक के साथ दूसरा भी चेंज हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं 4-5 वर्ड एक साथ है और सबको एक ही बार में, मतलब अब पांचों को अलग अलग जाके उसको फॉर्मेटिंग करने के बजाय सिलेक्ट ऑल फॉर्मेटिंग कर दीजिए और वहां से किसी एक को चेंज कीजिएगा, पांचों में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। एक यहाँ ऐड इन का ऑप्शन दे रहा है। ऐड इन क्या होता है, जैसे देखिए हम यहाँ से क्या किए, अटैच करके रखें कि चैट जीपीटी फॉर एमएस वर्ड। यहाँ से ऐड इन में जाके आपको बहुत सा ऑप्शन इस तरह का मिलेगा, और यहाँ से आप क्या चाहते हैं, अगर किसी को ऐड इन करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ से ऐड कर देंगे तो ये बगल में आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से देखिए ये बगल में आ गया। तो आप चाहते हैं कि ऐड इन करना कोई शॉर्टकट टाइप के, वहां से क्या हो जाएगा, चैट जीपीटी आने से क्या होता है कि अब इसमें से अगर हम ये चैट जीपीटी हम इसके बारे में चाहते हैं, जैसे देखिए पहले क्या करते हैं, Ctrl+A कर, सॉरी एक मिनट, यहाँ से हम क्या किए कि इसको पहले देखिए सबको पहले सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+A से सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ इस पर चैट जीपीटी लगाते हैं। चैट जीपीटी चाहता है कि हम क्या करें, तो हम चाहते हैं कि मेक इट मोर प्रोफेशनल, ठीक है, या इम्प्रूव राइटिंग किए। तो अब इम्प्रूव राइटिंग किए तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, गो करेंगे, तो देखिएगा इसका जो राइटिंग का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। तो और भी हम पढ़ेंगे चैट जीपीटी का कैसे यूज करेंगे, हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें और आप तब तक देखिए, थोड़ा सा देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा लिखावट चेंज हो गया। तो ये बाद में, सबसे पहले वर्ड हम पढ़ लेंगे, तब हम चैट जीपीटी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो ये क्या है कि आप नॉर्मल जान लीजिए। तो यहाँ से अगर आप शॉर्टकट कुछ अटैच करना चाहते हैं तो ऐड इन से ये भी आप अटैच कर सकते हैं। तो ये पूरा होम टैब था। होम टैब में हम फॉन्ट ग्रुप भी पढ़ चुके हैं, पैराग्राफ ग्रुप भी पढ़ चुके हैं, स्टाइल ग्रुप भी पढ़ चुके हैं, ऐड इन कैसे करेंगे, यहाँ से एडिटिंग कैसे करेंगे, ये सब चीज हम लगभग जान चुके हैं। अगर अभी भी होम टैब से रिलेटेड आपको कोई इशू हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं।